हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करने आए हैं डिसलेक्सिया के बारे में, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होती है कि उनका बच्चा किसी लर्निंग डिसेबिलिटी से गुजर रहा है, परेशान है और सीख नहीं पा रहा, लेकिन वास्तव में वो उसके सिम्टम्स नहीं जानते। कई पेरेंट्स सिम्टम्स होते हुए भी ना एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके बच्चे को किसी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है, और कुछ पेरेंट्स बच्चे में सिर्फ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है और उम्र के साथ साथ वो चीज़ें खुद से भी सही हो जाएंगी, लेकिन तब भी वो ये सोचते हैं कि ये सही से पढ़ नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा, चीज़ों को समझ नहीं पा रहा, कहीं इसे किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है। डिसलेक्सिया यानी एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा पढ़ने से प्रॉब्लम होती है, और जब बच्चा पढ़ने में प्रॉब्लम करता है तो वही प्रॉब्लम उसकी लिखने में, चीज़ों को याद करने में, चीज़ों को स्टोर करके रखने में और समय पर उसको याद करने में भी प्रॉब्लम होती है। डिसलेक्सिया वास्तव में है क्या, आइए इस बात को जानते हैं। डिसलेक्सिया में दो टर्म छिपे हैं, पहला है डिस और दूसरा है लिक्सिया। डिस मतलब किसी भी काम को स्मूथली करने में परेशानी, और वही लेक्सिया वो परेशानी किस चीज़ को लेकर, उसके पढ़ने को लेकर, लैंग्वेज से संबंधित काम को लेकर, लिखने से लेकर, ये सभी डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती हैं। अब जो बच्चा डिसलेक्सिया वाला है, ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो टैलेंटेड नहीं है, उसमें स्किल्स नहीं है, या वो ब्रिलियंट नहीं है। डिसलेक्सिया वाला बच्चा सिर्फ उसको क्योंकि पढ़ने में दिक्कत होती है तो ऐसा लगता है कि वो बौद्धिक रूप से भी इतना सफिशिएंट, इतना एफिशिएंट नहीं है, उसका पूरी तरह विकास नहीं हुआ है। तो स्कूल्स में या पेरेंट्स उसको ऐसे लापरवाह कहने लगते हैं, बट वास्तव में प्रॉब्लम होती है कि वो शब्दों को पहचान नहीं पा रहा। हर अल्फ़ाबेट या हर अक्षर एक साउंड करता है, जैसे क ख, इंग्लिश में जाए ए बी सी डी, और जो वो अल्फ़ाबेट साउंड करता है उनको आपस में मिला मिलाकर एक शब्द बनता है। तो जब अल्फ़ाबेट सामने आता है तो उसकी साउंड को पहचानना होता है। एक्चुअली में हम उन साउंड्स को मिलाकर वर्ड बनाते हैं। अब डिसलेक्सिया वाले बच्चे के साथ क्या होता है कि वो अक्षर देखता है, उसको याद भी आता है कि अक्षर मैंने कहीं देखा है, वो समझ भी पा रहा है, लेकिन उसकी साउंड क्या है वो उसको याद नहीं आती, और इस वजह से उसको पूरा शब्द बनाने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे बच्चे के कुछ सिम्टम्स हैं जिनको पहचान कर, जिनको जानकर हम ये समझ सकते हैं कि मेरे बच्चे में डिसलेक्सिया के सिम्टम्स हैं, और ऐसे में हम उसे प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। आइए जानते हैं उन सिम्टम्स के बारे में। पहला है, ऐसा बच्चा स्लो रीडर होता है। वो बहुत नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में बहुत धीरे धीरे पढ़ता है। दूसरी बात, ऐसा बच्चा पढ़ते समय वर्ड्स को स्किप करता है, स्पेशली ऐसे वर्ड्स को जो उसके लिए मुश्किल होते हैं, या कुछ ऐसे वर्ड्स जो उसके लिए अनफेमिलियर हैं, अब तक उसने देखे ही नहीं हैं, और जब वो वर्ड सामने आए तो वो उनकी साउंड्स को मैच नहीं कर पाया और वो वर्ड प्रोनाउंसिएशन उसकी नहीं कर पाया। तीसरी बात क्या है, बच्चा जो है वो क्योंकि रीडिंग में पुअर होता है, वो अवॉइड करना चाहता है ऐसे सभी काम जिसमें उसको रीडिंग करनी पड़े। वो चाहे इसके लिए बहाने बनाए, चाहे वो दूसरे काम में एंगेज हो, चाहे वो रोए, एग्रेसिव हो, जिद्दी पने वाला व्यवहार ले आए, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहता। उसको पढ़ने का नाम आते ही घबराहट होने लगती है। फोर्थ बात क्या है, जब पढ़ने की बारी आती है वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उसको गुस्सा आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, उसको किताबों से दूरी पसंद होती है, और ऐसे सभी काम जिसमें पढ़ने की जरूरत है वो सब काम उसको बुरे लगने लगते हैं। नेक्स्ट बात क्या है, शब्दों को इनएप्रोप्रिएट तरीके से पढ़ता है, अगर पढ़ता भी है तो इनएप्रोप्रिएट तरीके से पढ़ता है। जैसे वॉज को सॉ पढ़ेगा, या फिर टेडी बियर को डैडी बियर पढ़ेगा। जो सिमिलर वर्ड होते हैं, सिमिलर अल्फ़ाबेट होते हैं, उनमें बहुत कंफ्यूज रहता है। जैसे पी को बी पढ़ लेना, डी पढ़ लेना, डब्ल्यू को एम पढ़ लेना, और इस वजह से बार बार जिस भी लाइन में वो वर्ड आते हैं, वो जब रीडिंग करने की कोशिश करता है वो वहीं कंफ्यूज होता है। एम को डब्ल्यू की साउंड देता है, पी को डी की या बी की साउंड देता है, और इस वजह से वो पूरा वर्ड उसका खराब हो जाता है, और पूरा वर्ड खराब होने से जो भी सेंटेंस है उस वर्ड से रिलेटेड पूरा सेंटेंस भी रीडिंग के दौरान खराब हो जाता है। अगर ऐसे बच्चे को बोलकर समझाया जाए, वर्बली चीज़ों को समझाया जाए, वो बहुत अच्छे से समझता है, लेकिन अगर बात आ गई इसको लिखने की, पढ़ने की, तब वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो वहाँ अपना एफर्ट डालने की कोशिश भी करेगा, बट वहाँ पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, क्योंकि जो उसके आसपास के बच्चे होते हैं, जो उसका पीयर ग्रुप होता है, वो
नॉर्मल परफॉर्मेंस कर रहा है, क्लास में अच्छी रीडिंग कर रहा है, सब चीज़ों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अब उसको पढ़ने में प्रॉब्लम है। शब्द उसके लिए अलग ही तरह का जाल बुन रहे हैं और वो उस जाल में फंस जाता है। तो दूसरे बच्चों से अपने ही मन में कंपैरिजन करते करते, या कई बार उसके पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं, कई बार टीचर्स भी कंपैरिजन में लग जाती हैं, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी सब धीरे धीरे कम होने लगती है। और फाइनली अगर इसका समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये भी होता है कि ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये किसी और डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर दूसरी बिहेवियरल समस्याओं में, जैसे ADHD हो सकता है, या बच्चे को एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, बच्चा वायलेंट बिहेवियर भी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि वो उस फ्रस्ट्रेशन से बचना चाहता है जो शब्दों की माया जाल में फंसने के कारण उसके मन में अंदर ही अंदर बन रही है। अब अगर इस चीज़ को डायग्नोज की और ट्रीटमेंट की बात करें तो ये सिम्टम्स हैं, उनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है। पर इस बात को मान के चलिए ये ठीक हो जाती है, इसमें आपके पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके बच्चे का पढ़ने का तरीका बस अलग है। ना तो वो लो इंटेलिजेंस रखता है, ना वो लो ब्रिलियंट है, वो पूरी तरह से चीज़ों को समझता है, वो आपको समझता है। इसीलिए उसको प्रैक्टिस, उसके एफर्ट, आपका पेशेंस इस समस्या से बाहर निकाल सकता है। और आपका सहयोग तो है ही, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे को समझने में, क्योंकि बच्चे को भी ऐसा फील होने लगता है कि कोई भी मुझे नहीं समझ रहा, मैं किसे अपनी बात समझाऊं, मैं नहीं पढ़ पा रहा, मैं पूरी तरह एफर्ट कर रहा हूँ फिर भी नहीं पढ़ पा रहा। वो क्योंकि अभी इमोशनली इतना मैच्योर नहीं है, उसके ब्रेन का डेवलपमेंटल एज चल रही है, पूरी तरह से डेवलप्ड भी नहीं है, तो वो अपने ही अंदर फ्रस्ट्रेट होता रहता है कि मैं किस तरह से अपने पेरेंट्स को समझाऊं कि मुझे एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो रही है। और कई बार बच्चा इसी वजह से आत्म केंद्रित हो जाता है, अपनी ही दुनिया में रहने लगता है। तब हमें ऐसा डाउट होता है कि बच्चे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। तो इस बात को समझिए, लर्निंग डिसेबिलिटी एक आम समस्या है जो डेवलपमेंटल एज के दौरान होती है, और कई बार ये ऑटोमेटिकली बढ़ते बढ़ते अपने आप ठीक हो जाती है। बट अगर ठीक नहीं हो रही और हम इसमें पेशेंस रखें, बच्चे के साथ प्रैक्टिस करें, बच्चे को टाइम दें, तो ये इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है और बच्चा एक हेल्दी सक्सेसफुल लाइफ जी सकता है, हायर एजुकेशन ले सकता है, और वो सब कर सकता है जो एक नॉर्मल बच्चा करता है।